सदन ने भी और देश ने भी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में विशेष चर्चा चल रही थी। तभी पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण शुरू किया। उस दौरान एक ऐसा पल आया कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने वंदे मातरम की महत्ता बता रहे थे। एक विपक्षी सांसद ने बीच में कुछ कहा, उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, दादा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फिर हल्के अंदाज में कहा कि कभी कभी इस उम्र में ऐसा हो जाता है। इस पर न सिर्फ सांसद बल्कि पूरी लोकसभा में हंसी का माहौल बन गया। इस वर्ष वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने आज विशेष चर्चा तय की। पीएम मोदी ने इस गीत की आजादी की लड़ाई में भूमिका, इसके ऐतिहासिक महत्व और उसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। जब वंदे मातरम के 100 वर्ष हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और जब वंदे मातरम का अत्यंत उत्तम पर्व होना चाहिए था, तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। जब वंदे मातरम के 100 वर्ष हुए तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके 100 वर्ष पूरे होने पर हमारे इतिहास का एक काला झंडा। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उस 100 वर्ष पूरे होने पर हमारे इतिहास का एक काला कालखंड दुर्भाग्य से उजागर हो गया। सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है, आओ हम सब मिल के चले। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा
और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। हम सभी वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सत्र में हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वंदे मातरम की शुरुआत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। ये गीत उस समय लिखा गया था जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजी सल्तनत बौखलाई हुई थी। भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रहे थे, भांति भांति के जुल्म किए जा रहे थे। उस समय राष्ट्रीय गीत को घर घर तक पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उससे वंदे मातरम का जन्म हुआ। पीएम ने कहा कि कांग्रेस से वंदे मातरम के टुकड़े की वे उसका तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इससे कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। कांग्रेस ने आउटसोर्स कर लिया। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी ही है। आईएनसी चलते चलते एमएनसी हो गया। जिन जिन के साथ कांग्रेस जुड़ा वो वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करते हैं। जब कसौटी काल आता है तभी यह सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन भारत पर जब जब संकट आए देश हर बार वंदे भारत की भावना के साथ आगे बढ़ा। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर तरफ वो भाव दिखता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।